गहरे नीले समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां मछुआरे अपनी नावें लेकर मछलियां पकड़ने जाते थे। इसी गांव में एक 18 वर्षीय लड़की मीरा अपने पिता के साथ रहती थी। मीरा का मन हमेशा समुद्र की गहराइयों को जानने के लिए उत्सुक रहता था। उसे पानी से बेहद लगाव था। गांव के लोग उसे प्यार से जल परी बुलाते थे, क्योंकि वह तैरने में बहुत निपुण थी। लेकिन उसकी मां की मृत्यु भी समुद्र में डूबने से हुई थी, इसलिए उसके पिता रघुवीर कभी नहीं चाहते थे कि वह समुद्र के अंदर जाए। मीरा अक्सर समुद्र के किनारे बैठकर लहरों से बातें किया करती थी। उसे लगता था कि पानी के अंदर कोई रहस्य छिपा हुआ है। एक दिन जब उसके पिता मछली पकड़ने गए थे, मीरा अकेले समुद्र में गहरे तैरने लगी। अचानक उसे पानी के अंदर एक पुरानी टूटी फूटी नाव दिखी, जिसके आसपास चमकते मोती बिखरे हुए थे। उसने उन मोतियों को छूने की कोशिश की, लेकिन तभी उसे लगा कि किसी ने उसे पकड़ लिया है। डर के मारे उसने आंखें बंद कर लीं, लेकिन जब उसने धीरे धीरे आंखें खोलीं, तो उसके सामने एक अजनबी लड़का था। वह दिखने में अलग था। उसकी आंखें समुद्र जितनी नीली थीं और उसका शरीर बहुत हल्का लग रहा था, जैसे वह पानी का ही हिस्सा हो। तुम कौन हो? मीरा ने घबराकर पूछा। मैं अरविंद हूं। मैं इसी समुद्र के पास रहने वाले एक पुराने परिवार का वंशज हूं। यह मोती मेरे पूर्वजों की निशानी है, उसने कहा। मीरा को उसकी बातें अजीब लगीं, लेकिन उसे अरविंद की आंखों में कोई गहरी उदासी दिखी। अरविंद ने बताया कि उसका परिवार कभी इसी समुद्र के पास रहता था, लेकिन कई साल पहले एक भयानक तूफान आया, जिसमें उसका पूरा परिवार डूब गया। उसके पूर्वजों ने समुद्र को अपना घर बना लिया था। अब वह यहां अकेला था और सिर्फ वही लोग उसे देख सकते थे जिनका मन साफ और निस्वार्थ था। मीरा को अरविंद की कहानी सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने कहा, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूं? अरविंद मुस्कुराया। हां, अगर तुम इस मोती की माला को गांव के मंदिर में रख सको तो मेरे पूर्वजों की आत्माएं मुक्त हो जाएंगी। मीरा ने हिम्मत दिखाई और वह मोती लेकर तैरकर बाहर आई। गांव लौटकर मीरा ने अपने पिता को पूरी कहानी बताई, लेकिन उन्होंने इसे एक कोरी कल्पना समझा। गांव के लोग भी उसकी बातों पर हंसने लगे। समुद्र में आत्माएं होती हैं, यह सिर्फ कहानियों में होता है मीरा, उसके पिता ने सख्ती से कहा। लेकिन मीरा हार मानने वालों में से नहीं थी। वह मंदिर गई और वहां मोती की माला चढ़ा दी। जैसे ही माला रखी गई, मंदिर में रखी घंटियां अपने आप बजने लगीं और समुद्र से एक हल्की नीली रोशनी उठी। उसी क्षण मीरा ने अरविंद को मुस्कुराते हुए देखा। धन्यवाद मीरा, अब मेरे पूर्वज मुक्त हो चुके हैं, अरविंद ने कहा और धीरे धीरे लहरों में विलीन हो गया। मीरा के पिता और गांव वालों ने यह चमत्कार देखा और अब उन्हें भी यकीन हो गया कि समुद्र में कुछ रहस्यमय ताकतें थीं। उस दिन के बाद मीरा को फिर कभी अरविंद नहीं मिला, लेकिन हर बार जब वह समुद्र किनारे जाती तो लहरों में उसे अरविंद की मुस्कान महसूस होती। मीरा अब भी समुद्र से उतना ही प्यार करती थी, लेकिन अब वह जानती थी कि हर लहर अपने साथ कोई न कोई कहानी लेकर आती है। कुछ कहानियां जो हम देख सकते हैं और कुछ जो सिर्फ महसूस की जा सकती हैं।